नमस्कार। 10th क्लास के विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रकाश के बारे में अध्ययन किया। प्रकाश किसे कहते हैं, क्या होता है, वस्तु को किस प्रकार से दिखाने का कार्य करता है। आज हम जो है पढ़ने वाले हैं वह है यहाँ पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब, यानी जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन। तो सिंपल रूप से अगर हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक आरेख आपको मतलब रफली बना के बता रहा हूँ। इस आरेख के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कोई ये यहाँ पर दर्पण है। दर्पण को समझाने के लिए किसी एक सतह पर क्या करते हैं, उस पर यहाँ पर जो है परावर्तक पॉलिश कर देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, जो मैंने डॉट डॉट ये बताई है, ये एक लाइन, ये प्रकार से क्या है, दर्पण पर की गई पॉलिश है। तो किसी एक सतह पर, तो कांच के किसी एक सतह पर क्या करते हैं, परावर्तक पॉलिश करते हैं। अब दूसरा भाग इसका बचता है, वो क्या करेगा, परावर्तन का कार्य। तो जैसे यहाँ पर प्रकाश की कोई एक किरण इस पर आपतित होती है, यह प्रकाश की आपतित किरण, तो परावर्तन पश्चात वो निश्चित दिशा में चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस चित्र में भी बताया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया इसमें होती है। तो ये यहाँ पर एक बिंदु इसमें बताया गया है, जैसे P बिंदु यहाँ पर है, और इस P बिंदु से प्रकाश किरण इस पर यहाँ पर जो है ये दर्पण पर आपतित होती है। और यह P बिंदु जो है ये एक प्रकार से क्या है, वस्तु है। इस वस्तु को निरूपित करने के लिए यहाँ पर जैसे ये प्रकाश किरणें हैं एक, और ये दूसरी किरणें हैं, इसको निरूपित करने के लिए आगे जाकर ये किरणें कहीं ना कहीं एक स्थान पर ज़रूर मिलती हैं। और जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर जहाँ पर ये मिलेगी वहाँ पर एक प्रकार से क्या होगा, वो दर्पण बनाने, यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण का कार्य करेगा। अब कैसे करता है, इसके माध्यम से हम थ्योरी में समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे, इसमें समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से उतनी दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होती है। अगर जैसे दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर ही बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। दर्पण के सामने खड़े होकर हम जब अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है। यानी इसी प्रकार यदि कागज़ पर P लिखकर उसे दर्पण के ओर करते हैं, तो हमें दर्पण में Q दिखाई देता है। समतल दर्पण में दिखाई देने वाला इस परावर्तन को यहाँ पर जो है पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यानी पार्श्व परावर्तन किसे कहेंगे, यानी जब दर्पण के सामने जब कोई प्रतिबिंब रखा है, यहाँ हम अपना प्रतिबिंब जब देखते दर्पण के सामने, तो दायां भाग बाईं ओर नजर आता है और बायां भाग दाईं ओर नजर आता है। तो दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर नजर आता है। इसे ही एक प्रकार से क्या कहते हैं, यहाँ पर पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। तो पार्श्व परावर्तन किसे कहेंगे, दायां भाग बाईं ओर नजर आता है। इसे ही एक प्रकार से क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दर्पण में प्रतिबिंब ऊपर से नीचे क्यों नहीं बनता? यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पाएंगे, क्या पाते हैं हम, तो हम इसमें यहाँ पर देखते हैं कि दर्पण स्वयं कुछ नहीं करता। हमें अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए यहाँ पर जो है घूमना पड़ता है। तो दर्पण को यहाँ पर घूमना पड़ता है। यदि हम अपना मुंह और दर्पण एक दिशा में कर दे, तो हमारी पीठ दर्पण की ओर जाएगी, यूँ अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार यदि आप अपने सम्मुख दर्पण को इस प्रकार रखें कि जब आप दर्पण को देखें तो आपका मुंह उत्तर दिशा में हो। अब आप अपने दाएं हाथ को पूर्व दिशा की ओर इंगित करें, आप पाएंगे कि आपका प्रतिबिंब भी पूर्व दिशा की तरफ ही इंगित कर रहा है। अब आप अपने हाथ को उत्तर दिशा में दर्पण की ओर इंगित करें, तो आप पाएंगे कि दर्पण अपना हाथ दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रहा है। यदि आप P की आकृति को कागज के गत्ते से काट कर बनाए, अथवा किसी भी आकार के खिलौने अक्षर को लेवे, या उससे अपने हाथ में रखते हुए दर्पण के सामने खड़े हो, तो आप पाएंगे कि आपने वो प्रतिबिंब ने
पी आकृति को पकड़ रखा है, जबकि आपका बायां भाग दर्पण में दायां प्रतीत होता है। जब आप अब आप समझ सकते हैं कि जब आप कागज़ पर पेन लेकर उसे दर्पण की ओर मुड़ा कर दर्पण में देखते हैं तो दर्पण को पी जो हैं वो क्यों ही दिख रहे होते हैं। आपने पहले ही कागज़ को 180 डिग्री से घुमा दिया है, जबकि गत्ते की पी आकृति कटिंग को आप प्रतिबिंब में पी डैश को ही देख रहे हैं। यदि इस गत्ते के पी के एक तरफ लाल रंग और दूसरी तरफ नीला रंग लगा देंगे तो आप पाएंगे कि यदि लाल रंग देख रहे हैं तो दर्पण में पी नीले रंग वाला दिखाई देगा। तो इसको हम यहाँ पर जो है इसको समझने के लिए इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन यानी जो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। इसको जैसे यहाँ पर चित्र इसमें दे रखा है, चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। और इसमें क्या बताया है कि जैसे यहाँ पर चित्र 9.5 में एम डैश एक परावर्तक तल है। तो यहाँ पर देखिए एम डैश एक प्रकार से क्या है, परावर्तक तल हैं। तो ये एम और ये एम डैश हैं। एम और एम डैश जिस पर बिंब पी से पी ओ एवं पी डैश किरण आपतित हो रही हैं, जो क्रमशः ओ और क्यू एवं ओ क्यू डैश दिशा में परावर्तित हो रही हैं। तो यहाँ पर पी से जो है ये एक पी और वो यहाँ पर जो भाग हैं, और दूसरा इसमें जो है यहाँ पी एवं क्यू से यहाँ पर जो ये इसमें यहाँ पर डैश पर किरण आपतित हो रही हैं, जो क्रमशः ओ क्यू जो क्रमशः एक प्रकार से क्या है, एक तो ओ और एक क्यू हैं, और दूसरे जो है यहाँ पर क्रमशः ओ क्यू डैश दिशा में परावर्तित हो रही हैं। तो एक तो यहाँ पर जो है वो और क्यू जो हैं ये परावर्तित होते हैं, दूसरी इसमें जो है ओ और क्यू डैश इसमें परावर्तित हो रही हैं। इस प्रकार से इसमें परावर्तन के जो है यहाँ पर इसके बारे में हमने यहाँ पर जो है अध्ययन किया है। आगे इसमें देखते हैं इसमें जो बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें ये कोण बनता है। तो इन किरणों के पीछे की ओर बढ़ने पर पी डैश बिंदु पर पी डैश का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओ एन एवं ओ दर्पण पर आप अभिलंब हैं। तो त्रिभुजी इसमें जो है यहाँ पर पी वो ओ डैश एवं त्रिभुज यहाँ पर जो होगा पी वो ओ डैश में भुजा वो ओ डैश अभिनिष्ट हैं परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पर जो है आपतित किरण परावर्तन दोनों एक प्रकार से होते हैं। इसमें जो है इसके आपतित किरण और परावर्तन दोनों के मध्य यहाँ कोण क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कोण 2 और कोण 3 हैं ये इसमें समान है। ठीक उसी प्रकार से कोण 1 और कोण 2 बराबर यहाँ पर क्या होंगे, और इसमें जो यहाँ पर इसके मान हैं उसको यहाँ पर निरूपित किया गया है। तो इसमें त्रिभुज के मान को इसमें निकाल कर देखते हैं। तो इसमें जैसे ये इसके मान इसमें बताए गए हैं कि इसमें 180 डिग्री के कोण पर जब घूमते हैं तो इन दोनों के सब के मान जो है यहाँ पर बराबर इसमें प्राप्त होते हैं। और प्राप्त होने के बाद इसमें हम लास्ट में देखते हैं कि अर्थात बिंब पी दर्पण से जितनी दूरी आगे हैं उसका प्रतिबिंब पी डैश से उतनी पीछे उतनी दूरी पर हैं। साथ ही हम ये भी पाते हैं कि सरल रेखा पी डैश के दर्पण के अभिलंब हैं। तो इसको सिंपल रूप से समझने के लिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बताया एक ये समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण को मैं डैश कर रहा हूँ तो ये प्रकार से क्या है, पॉलिश कर रखी हैं। ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर यहाँ पर एक जो है प्रकाश किरण आपतित होती हैं। आपतित होने के बाद यहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी। और इस बिंदु से इसकी जो है यहाँ पर दर्पण से दूरी जो है इसको बताया गया है। सिंपली रूप से हमने 2 मीटर मान ली। तो इसकी जो है यहाँ पर ये जो किरणें जहाँ पर आकर मिलेगी वो उतनी दूरी पर मिलेगी जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है। और इस प्रकार से ये आपतित किरण परावर्तन किरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। धन्यवाद सभी को।